कन्या राशि के जातकों वर्ष 2025 की सबसे सटीक और बृहद भविष्यवाणी आज की इस वीडियो के अंदर होने कौन सी भविष्यवाणियां आपके पक्ष में है और किन चीजों से आपको सावधान होना है, सारी जानकारी भविष्यवाणी के तौर पर आपको इस वीडियो के अंदर आज प्राप्त। कन्या राशि के जातकों घबराने की, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता इस वर्ष आपको वैसे तो नहीं है, क्योंकि इस देव शनि महाराज का परिवर्तन आपकी राशि में ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत बड़ी संघर्षों की लड़ाई में आपको सफलता प्रदान करा। चलिए जानते हैं कौन कौन सी भविष्यवाणियां कन्या राशि वाले जातकों के साथ घटित होने जा रही हैं नव वर्ष 2025 में। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल। नव वर्ष 2025 में घटित होने वाली भविष्यवाणियों की जान। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आता है। इसको आप लग्न और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते, पर एक सटीकता आपकी जन्म कुंडली ही बता सकती है। इसलिए सटीकता जानना चाहते हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओ, तभी आपको एक बृहद डिटेल्ड जानकारी प्राप्त। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों करते हैं इस वीडियो बराबर में आपकी राशि का जो चार्ट आप देख पा रहे हो, इसको देखते जाना है और समझते जाना है कि कैसे ग्रह आपको लाभालाभ प्रदान कर। जिन चीजों से सावधान रहना है उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा, इसीलिए लास्ट तक देखो। कन्या राशि के जातकों सबसे पहले तो शिक्षा और करियर को लेकर के मैं यहाँ पर आपको कुछ बताना चाहूंगा। मिड 2025 से पहले आपके पंचमेश शनि महाराज षष्ठम भाव में मौजूद हैं और मिड 2025 में बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये देखा जा रहा है कहीं ना कहीं तो आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत जबरदस्त बदलाव इस समय हो सकता है। पढ़ाई को लेकर के बहुत पॉजिटिव परिणाम देखे जा रहे हैं, एग्जाम निकल रहे हैं, एडमिशन हो पा रहे हैं। बहुत लंबे समय की विदेश यात्रा या विदेश में जाकर पढ़ाई करने की इच्छा आपकी इस मिड 2025 से पहले सफल होती हुई नजर आ। एक बात का ध्यान, बृहस्पति ज्ञान के कारक, जो भी व्यक्ति जिससे आपको सीख प्राप्त हुई है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, कभी भी ऐसे लोगों के बारे में गलत सलत बातें ना तो सुननी है ना ही करनी, क्योंकि ऐसा करने से बृहस्पति कई बार खराब हो जाता। घर में जो भी कोई बड़ा बुजुर्ग है उसकी आपको थोड़ी सी देख रेख करनी है, या फिर उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो उसको प्रदान कर देना है। ऐसा करने से बृहस्पति और भी अच्छा फल प्रदान कर। और एक चीज और भी है, जिन विद्यार्थियों बहुत ज्यादा मेहनत के बाद में भी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही, मिड 2025 से पहले बृहस्पति की कृपा से उनके बहुत बड़े बड़े काम इस वर्ष में सफल। चलिए आगे बढ़ते हैं और करियर को लेकर के भी आपको बता देते हैं। जो बड़ा बदलाव या बड़ा निर्णय देखा जाएगा वो मिड 2025 से पहले ही देखा, क्योंकि मिड 2025 के बाद आपकी जो लाइफ है वो एज इट इज नॉर्मल चलेगी। यानी किसी कार्य की शुरुआत करनी है, बिजनेस की स्टार्टअप करना है, नौकरी में परिवर्तन करना है, ऐसी तमाम चीजें जो है वो मिड 2025 से पहले ही घटित होती हुई नजर। अब दूसरी भविष्यवाणी सुन। कन्या राशि के जातकों शनिदेव का प्रभाव इस वर्ष आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन। 2025 में शनि महाराज परिवर्तन, शनि आपके षष्ठम स्थान से निकल करके सप्तम स्थान में आ जाएंगे और राहु आपके छठे घर के। ये दो ग्रह आपस में परिवर्तन, यानी शनि इस समय जहां राहु है वहां शनि आ जाएंगे और इस समय जहां पर शनि है वहां पर राहु का परिवर्तन हो जाए। साल 2025 में आपके ऊपर कोई शनि की ढैया नहीं, आपके ऊपर कोई शनि की 7.5 भी नहीं, और शनि अपने कारक भाव में कहीं ना कहीं एक ऐसे भाव के अंदर आ रहे हैं जहां पर आपके व्यवसाय को, रोजगार को, व्यापार को दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की शनिदेव प्रदान कराना। शनि के बारे में कहा जाता है कि शनि जब जिस भाव के अंदर जाते हैं वहां के रिजल्ट व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से मिलना प्रारंभ। शनि जब सप्तम भाव के अंदर आएंगे तो सबसे पहले तो जो भविष्यवाणी है वो है अविवाहितों के लिए विवाह योग का इस समय निर्माण हो चुका है और 30 मार्च 2025 के बाद शनिदेव की कृपा से कभी भी आपका विवाह हो सकता। विवाह को लेकर के किसी प्रकार की जो चिंता बहुत वर्षों से आपके मन में है, लंबे समय से मुख्य थे, क्योंकि शनि जब किसी भाव में आते हैं तो उस भाव से जुड़े हुए जितने भी प्रकार के लंबे लंबे टाइम लगने वाले काम उनको सफल बना। तो शनि की प्रभाव से आपको काफी कुछ मैरिज के लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर कर्ज है किसी भी प्रकार तो अप्रैल से पहले आपके कर्ज चुकाने की एक अवसर आपको शनिदेव प्रदान कर रहे हैं। लोन, ऋण, कोई गुप्त शत्रु है, किसी प्रकार की हारी बीमारी है, उससे छुटकारा आपको मिड 2025 से पहले शनिदेव अवश्य प्रदान कर रहे हैं। ये शनिदेव की कृपा तो बहुत हो रही है। अप्रैल के बाद शनि सप्तम भाव के अंदर आने पर आपके किसी नए प्रोजेक्ट या नए कार्य की या नए बिजनेस की सेटअप करने की जो मनसा है उसको पूर्ण करवा रहे। तो शनिदेव की स्थिति आपके लिए काफी लाभप्रद देखी जा रही। अब एक अगली भविष्यवाणी कन्या राशि वाले जातकों प्रेम संबंधों के लिए है,
लव रिलेशन, क्योंकि आपके जो राशि चार्ट है इसमें शनिदेव 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। शनि प्रेम के मालिक, पंचम भाव के स्वामी है। जब भी इस पंचम भाव का संबंध सप्तम से बनता है तो उन लोगों के लिए बाहर आ जाती है जो प्रेम संबंधों में हैं, जरूर विवाह करना चाहते हैं, जिनकी फैमिली किसी कारण से नहीं मान रही, उन लोगों के लिए शनिदेव का वरदान इस वर्ष साबित, यानी प्रेम संबंध विवाह में तब्दील होने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। और ऐसे में जितने भी प्रेमी युवक युवती हैं, युगम हैं, उनके लिए खुश होने वाले। हाँ, 18 मई 2025 के बाद अगर किसी प्रकार का प्रेम संबंध में कुछ खटपट, कुछ तनाव है, तो 18 मई के बाद वो लव रिलेशन, वो दाम्पत्य जीवन में कठिनाई, एक दूसरे के प्रति जुड़ाव की समस्या, वो सोल्व हो जाएगी, क्योंकि राहु का ट्रांजिट हो जाएगा आपके सप्तम से निकल करके छठे। वहां पर इससे पहले मैरिड लाइफ जिन लोगों की है उन्हें थोड़ी सी सतर्क करेंगे, क्योंकि 18 मई से पहले आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद होने के चांस दिखाई दे रहे हैं। आप सावधान रहें। पार्टनर के स्वास्थ्य पर भी निगरानी बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। पार्टनर के बिहेवियर में कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उसके दिमाग को कुछ खराब करने का प्रयास करे, ऐसा देखा जा सकता है, उसका ध्यान रख करके आप अब आगे बढ़ते हैं। और आपको जॉब और करियर को लेकर के भविष्य देखिए, 15 मई 2025 के बाद गुरु महाराज आपके 10वें भाव के अंदर गोचर, ये दशम स्थान ही व्यक्ति की जॉब का और नौकरी का भाव है। तो जैसे ही बृहस्पति की यहाँ पर कृपा आपको मिलेगी तो मैनेजमेंट, काउंसलिंग, बैंकिंग, डॉक्यूमेंशियल से जुड़े हुए क्षेत्रों के अंदर ज्यादातर नए अवसर आपको प्राप्त। यहाँ पर गुरु का 12 साल बाद, ये बृहस्पति महाराज 12 साल बाद आपके 10वें भाव के अंदर आ रहे हैं। यहाँ पर आना बड़े लोगों के साथ में उठ बैठ बढ़वाएगा। बृहस्पति की कृपा से कुछ नई स्किल्स सीखने में आप कामयाब हो पाएंगे। अगर आप फिलहाल किसी नई टेक्नोलॉजी को सीख रहे हो तो वो मिड 2025 के बाद में आपके काम आएगी और उससे आपकी जॉब लगने के चांस ज्यादा। यानी अगर आप लर्निंग मोड में हैं अभी नौकरी के साथ साथ, तो ये बृहस्पति का गोचर जो 12 साल बाद हो रहा है, आपकी उस नई चीज, सीखी हुई चीज को लेकर के आपके नौकरी में कोई बड़ा तबका आपको दे सकता है, प्रमोशन करवा सकता है, या फिर आपकी जॉब में स्थिरता प्रदान। फिलहाल जॉब को लेकर के जो द्वंद्व, जो चिंता परेशानी चल रही है, वो कई हद तक दूर हो जाएगी, क्योंकि केंद्र के मालिक दूसरे केंद्र में गोचर कर, सप्तम से चतुर्थ स्थान में। एक नौकरी में बार बार बदलाव वाले जो भी व्यक्ति थे ना, उनको भी 15 मई के बाद में स्थिरता आ जाएगी, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पर 15 मई से पहले हो सकता है कि आपके कार्य में किसी प्रकार का बदलाव हो जाए, तो अगर हो जाता है तो उसको लेकर के चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगली चीज आपको बताते हैं, प्रॉपर्टी और किसी बड़ी वस्तु। इस वर्ष में 2025 में कन्या राशि के जातक कोई बड़ी वस्तु खरीद सकते हैं, जैसे कि घर या फिर गाड़ी, जो कि कम से कम 5 सालों से रुके हुए हैं जिस कारण। जैसे ही चतुर्थ स्थान के मालिक बृहस्पति अपने घर को देखेंगे, यानी कब देखेंगे, ये 15 मई के बाद, तो वैसे ही आपके प्रॉपर्टी खरीदने के योग बन रहे हैं। भवन, भूमि, वाहन का सुख प्राप्त हो रहा है और माता के स्वास्थ्य में सुधार का भी प्रबल योग देखा जा। इसी के अलावा परिवार से जुड़ी अगर कोई बड़ी चिंता थी तो वो सोल्व हो रही है 15 मई 2025 के बाद। उससे पहले थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए और चिंता करने की बात उससे भी पहले। इसी के अलावा राहु और केतु दोनों का गोचर इस वर्ष में होगा। 18 मई के बाद में राहु आ जाएंगे षष्ठम स्थान पर और केतु पहुंच जाएंगे द्वादश। अगर इस पूरे वर्ष में मैं कहूं कि सबसे अच्छा प्रभाव कोई 2 ग्रह दे सकते हैं तो वो है आपके लिए राहु, और क्योंकि केतु जब छठे घर में आते हैं तो आपको बहुत सारी फंसी हुई चीजों से निकलने की एक चतुराई बुद्धि प्रदान करा। कहते हैं कि छठे घर में 63 एकादशी राहु सर्वदोष विनाश, सभी प्रकार की बाधाओं से, सभी प्रकार की टेंशन से मुक्ति प्रदान करा देते हैं राहु महाराज। यहाँ 18 मई के बाद जिन व्यक्तियों का कोर्ट कचहरी, मुकदमा, बीमारी, किसी प्रकार की परेशानी, शत्रुओं के द्वारा किसी भी प्रकार की चिंता में टेंशन का बढ़ना हो, उसी स्थिति में राहु देवता की कृपा से आप उस जंजाल से बाहर निकल। मुख्यतः मैं ये कहूंगा कि आपको एक राहत की सांस राहु देव की कृपा से मिले। एक चीज और भी अच्छी, पुराने निवेश, और दूसरा प्रतियोगी परीक्षा। जिन लोगों ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भरसक मेहनत की हुई है, जो लोग अपनी खुद की मेहनत से नहीं बन पा रहे, तो अब तो राहु आ चुका है सपोर्ट करने। तुक्का लग जाए, भाग्य का साथ मिल जाए, अचानक कुछ ऐसा हो जाए कि आप की जॉब बिल्कुल आपके हाथ में आ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब प्राप्ति के लिए राहु बहुत अड़चने देते हैं। अगर कहीं विपरीत प्रभावों में हो या फिर विपरीत
भावों के अंदर। पर यहाँ जैसे राहु सिस्टम में आएगा तो वैसे वैसे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, कंपटीशन में आपको विजयी बनाएगा। क्योंकि छठे घर में जब राहु बुद्धि का कारक होता है, कहते हैं ना एग्जाम हॉल में बैठ करके सब भूल जाते हैं, याद क्या हुआ, तुक्का जिनका लगता है उनका राहु ही देखा जाता। तो ऐसे में गलती से भी गलती कर दे तो वो गलती भी प्लस पॉइंट बन जाती। तो ये राहु की कृपा आपको मिल रही है इस वर्ष में। दूसरी तरफ केतु द्वादश में जाएगा तो ये पुराने इन्वेस्टमेंट जितने किए हुए हैं, जिनमें अभी तक आप डाउनफॉल देख रहे हो, इनमें अचानक से बढ़ोतरी होगी, अचानक से इसमें प्रॉफिट्स गेन होगा वर्ष 2025। पर 18 मई के बाद में, उससे पहले अपना थोड़ा सा देखभाल करके खर्च करें, क्योंकि केतु अभी आपकी खुद की गतिविधियों से आपको डिसैटिस्फाई किए हुए बैठा है। कन्या राशि वाले खुद जो भी काम कर रहे हैं वो अपने आप से ही डिसैटिस्फाई, कि आप खुद ही अच्छा नहीं कर रहे हैं, खुद से ही आपकी चीजें खराब हो रही हैं, डिसीजन गलत हो रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं उसमें मन में आपके कहीं ना कहीं संतुष्टि का भाव नहीं है। कोई चीज खरीद ली तो खरीदने से पहले तो खरीदनी थी, खरीद लिया तो इसके बाद में तो गलत खरीद लिया, ये तो ऐसे नहीं था, ये तो वैसे नहीं था, इससे अच्छा तो ये कर ले, वो ये करते वो करते। कुछ चीजें अपना हमारे हाथ में नहीं होती और रिस्क लेना पड़ता है। केतु जब से आपके लगन में आया तब से आपको ये सिखा रहा है कि भैया रिस्क लेते हैं तो रिस्क लेने से कैसे आगे बढ़ते हैं। और जब रिस्क लेता है तो देखो छोटे मोटे नुकसान हो, उनको नजरअंदाज करके ही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, तो वरना तो टेंशन ही लेता रहे। अब आपको आगे की बात बताता हूँ। बुध ग्रह के यहाँ पर राहु महाराज की, जैसे मैंने आपको बताया, कोर्ट कचहरी में मुकदमे में आपको विजय प्रदान करा रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दे रहा है। उपाय के दृष्टिकोण आपको क्या इस वर्ष में जो उपाय आपके लिए विशेष लाभ देंगे, तो सबसे पहले तो आप गणपति अथर्व शीर्षम का इस वर्ष में जरूर पाठ करना हर बुधवार। अगर आप सभी प्रकार के संकटों से बचना चाहते, आप बुध ग्रह के बीज मंत्र का जाप जरूर करना, ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। आप गायत्री माता के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हो और हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहे। तो प्रिय कन्या राशि के जातकों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिएगा। और आप वर्ष 2025 में किस विषय वस्तु को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित हो उसको भी मेंशन कर। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो। स्वस्थ रहें, खुश रहें, हर हर